नमस्कार दोस्तों दोनों आंखें घायल थीं, खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे, पेट पर चोट थी, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर को आरोपी संजय रॉय ने इससे भी ज्यादा जख्म दिए, जिनका खुलासा ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। अगर सिर्फ इन्हीं जख्मों के बारे में सुनने भर से आपको बुरा लग रहा है तो जरा सोचिए जिसके साथ ये सब हुआ उस पर क्या बीती होगी, क्या उसकी हालत होगी। और अगर मैं पीड़िता की हर चोट हर जख्म की कहानी यहाँ सुनाने लग जाऊं तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। अब पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि पीड़िता के साथ कैसे बर्बरता की गई थी, रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया, आज मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ। आरोपी संजय रॉय ने डॉक्टर के साथ बर्बरता की सारे हदें पार कर दी। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात करीब 1 बजे आरोपी संजय अस्पताल में आता है, जहां उसने खूब शराब पी और हिंसक पोर्न वीडियोस देखे। सुबह करीब 4 बजे शराब के नशे में धुत सेमिनार के हॉल में घुसता है, वहां जहां उसने ट्रेनी डॉक्टर को सोते हुए देखा। संजय रॉय ने डॉक्टर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वह जाग गई। डॉक्टर ने खुद को आरोपी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन संजय रॉय उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। शराब के नशे में धुत संजय एक जानवर जैसा बन चुका था। जूनियर डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसने हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर डॉक्टर के शरीर पर जितने भी घाव हैं वो उसे तब मिले जब वह खुद को आरोपी से बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूट चुका था, क्योंकि आरोपी डॉक्टर ने उसके चश्मे पर मुक्के मारे थे, जिससे उसके चश्मे के टुकड़े टूटकर उसकी आंखों में धंस गए थे। इसी वजह से पीड़िता की दोनों आंखों से खून बह रहा था। अब ट्रेनी डॉक्टर की आंखें फूट चुकी थीं, उसे भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन उसका संघर्ष अब भी जारी था। पीड़िता के चेहरे नाक पर जो जख्म मिले हैं वह इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। ट्रेनी डॉक्टर ने खुद के बचाव में आरोपी को नोच भी दिया, लेकिन संजय रॉय ने उसकी दाएं हाथ की रिंग फिंगर तोड़ दी। इस संघर्ष में पीड़िता की दोनों अंग हाथों की उंगलियों के नाखून जख्मी हो गए थे। ट्रेनी डॉक्टर घायल होकर भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन भयानक दर्द के चलते वो कुछ देर बाद बेहोश हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर जो जख्म के निशान मिले हैं वह तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और संजय रॉय उसका रेप कर रहा था। वहीं इसके बाद आरोपी ने जो किया उसने इस टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। मुझे बताते हुए घिन आ रही है, लेकिन बताना जरूरी है और आपका जानना भी जरूरी है। ट्रेनी डॉक्टर के पैरों को इस हद तक स्ट्रेच कर दिया था कि उसकी हिप बोन टूट गई, और यही वजह थी कि डॉक्टर की वजाइना से इतना खून बह रहा था। महिला की डेड बॉडी जिस हालत में मिली वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, इंसानियत पर सवाल उठाने वाला था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीड़िता के साथ यह सब कुछ मौत से पहले किया गया था। डॉक्टर सोना बचाए इसलिए आरोपी ने उसके मुंह को दबा दिया। नशे में धुत संजय को यह भी नहीं पता कि कब उसके हाथ बेहोश डॉक्टर के मुंह से हटकर उसकी गर्दन पर चले गए और कब उसने पीड़िता का गला दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत गला घुटने से हुई। रेप करने के बाद आरोपी ने दोबारा पीड़िता का गला दबाया ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रहे, और इसकी वजह से पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूट गई। 40 मिनट के अंदर संजय रॉय ने यह सब कुछ कर दिया। जब संजय अस्पताल से निकला उस वक्त सुबह के 4:30 हो रहे थे। इसके बाद वो वहाँ से निकला, कोलकाता पुलिस के बैरक में गया, जहाँ आकर उसने पहले अपने कपड़े धोए, सारे खून के दाग और सबूत मिटाए। वो नहाया और सो गया। फिर 9 अगस्त को सुबह 8 बजे जब अस्पताल का स्टाफ सेमिनार रूम में पहुंचा तब उन्हें डॉक्टर की डेड बॉडी मिली और फिर हड़कंप मच गया। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और खुलासा भी हुआ है। वो ये है कि पीड़िता की बॉडी में डॉक्टरों को 151 ग्राम सीमन मिला है, और इतना सीमन आमतौर पर एक पुरुष से नहीं निकलता। ऊपर से पीड़िता के साथ ही डॉक्टरों को ये भी शक है कि संजय के साथ एक क्राइम में कोई और भी था, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की कदकाठी ऐसी थी कि संजय का अकेले
उस पर काबू पाना मुश्किल था और इन दोनों बातों की वजह से ही सभी को ये शक है कि पीड़िता का गैंग रेप हुआ है। फिलहाल सीमेंट सैंपल को जांच के लिए भेजा जा चुका है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। संजय रॉय ने जो किया उसके लिए तो फांसी की सज़ा भी कम है। फिलहाल सीबीआई के पास ये मामला चला गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही संजय रॉय को कोर्ट कोई ऐसी सज़ा सुनाए जिससे अपराधियों की रूह कांप जाए। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।